कंचन का पति कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था और उसकी जगह कंचन का देवर उसकी बेटी को लाने स्कूल गया हुआ था और रितेश अपनी भतीजी को लेकर वापस आ ही रहा था। मोहिनी मात्र 5 साल की थी। तभी एक तेज रफ्तार से ट्रक सामने आ गई। रितेश ने मोहिनी को वक्त रहते दूर ढकेल दिया, लेकिन वो खुद को नहीं बचा सका। मोहिनी पहले से ही उस हादसे से सहमी थी और उसकी दादी अपने छोटे बेटे के मौत का जिम्मेदार अपनी पोती को मानती और उसे कोसती, उसे भला बुरा कहती। कंचन अपनी सास से बहुत हाथ जोड़कर मिन्नतें करती, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। माँ, दादी ऐसा क्यों कर रही है? क्या सच में चाचा को मैंने ही मारा है? क्या मैं ही चाचा की मौत का जिम्मेदार हूँ? नहीं नहीं मेरी बिटिया, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। कंचन ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और मान लिया कि माँ बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो मोहिनी को लेकर निकल गई और अपने कानों के कुंडल बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम कर शहर की ओर निकल गई। उसने सोचा कि शहर में उसे कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। कंचन और मोहिनी सारा दिन काम की तलाश में शहर के एक गली से दूसरी गली भटकते रहे। फिर एक जगह मोहिनी रुक गई और सामने देखा तो माँ, वो देखो, वो गुजिया है ना? हाँ, है तो गुजिया ही। माँ, मुझे भी गुजिया खानी है। पिछली बार होली पर आपने कितनी अच्छी गुजिया बनाई थी। कंचन अपना बटुआ खोलकर देखती है तो उसमें बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन फिर भी वो मोहिनी को गुजिया खिलाने ले जाती है, क्योंकि बहुत समय से मोहिनी ने कुछ नहीं खाया था और मोहिनी ने भी कुछ नहीं मांगा था। वह शहर के सबसे बड़े और महंगे रामलाल हलवाई की दुकान थी, जो होली की खास मिठाइयों से सजी हुई थी। भैया, ये गुजिया कैसे दिया? ये 350 रुपये किलो। और वो वाली भैया, वो कितने की है? वो 450 रुपये किलो है। भैया, एक गुजिया कितनी की दोगे? क्या कहा? एक गुजिया? लग ही रहा था तुम जैसे फटीचर लोगों की किस्मत ऐसी नहीं कि मेरी दुकान की गुजिया खा सकूं। भैया, हम मुफ्त में थोड़ी ही मांग रहे हैं, बच्ची का मन है खाने का, इसलिए। अच्छा तो ला दे 20 रुपये। पूरे 20 रुपये का है एक गुजिया, ला दे। कंचन फौरन 20 रुपये अपने बटुए से निकालकर दे देती है। रामलाल के पास कोई चारा नहीं था। उसने एक गुजिया मोहिनी को थमा दी। गुजिया देखकर मोहिनी बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर आथू, माँ, ये गुजिया तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे आपकी वाली गुजिया खानी है। इसे कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मेरी दुकान में खड़े रहने की औकात नहीं है और मेरी गुजिया को ही बेकार बोल रही है। अरे भैया, आप नाराज मत हो, शायद इसे स्वाद का पता नहीं चला। वैसे भैया, आपकी तो इतनी बड़ी दुकान है, कुछ काम मिल जाएगा क्या यहाँ? अब बोली ना असली बात। वैसे काम है तेरे लायक। यहाँ दुकान के आगे साफ सफाई कर दिया कर। रोज के 40 रुपया मात्र दे दूंगा तुझे। ना, नहीं भैया, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, अपनी रसोई में दे दो कुछ काम। ओहो हो, मेरी रसोई में काम करेगी? जाकर आईने में शक्ल देख अपनी। तुझे पता भी है शहर में कितना नाम है मेरी दुकान का। एक से एक ग्राहक आते हैं मेरे पास और एक से बढ़कर एक कारीगर है। उन्हें हटा के मैं तुझे रख लूं? इतना खराब दिन नहीं है मेरे। तू अपने दिमाग को ठिकाने पर ला और निकल मेरी दुकान से। न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। रामलाल कंचन और मोहिनी को अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। कंचन को उसके बर्ताव से बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। अब वो घर घर जाकर काम की तलाश करने लगती है और फिर एक जगह। देखो, तुम्हें पहले खाना बनाकर दिखाना होगा। मेरी बेटी को पसंद आ गया तो ठीक है,
वरना मुझे माफ करना। वो क्या है ना, मेरी बेटी को खाने के बड़े नखरे है। आप चिंता ना करें मैडम जी, मुझे उम्मीद है कि बेबी जी को मेरे हाथ का खाना जरूर पसंद आएगा। वो घर रूपा का था। शहर की बड़ी सोसाइटी में वो एक आलीशान घर था। घर के काम के लिए अलग अलग नौकर थे वहाँ, और वहाँ कंचन को अपनी जगह बनानी थी। कंचन ने पूरी मेहनत से खाना बनाया और रूपा की बेटी को खाना परोसा। ये क्या मॉम, आपने तो कहा था नई कुक है, पर खाना तो वही पुराना लग रहा है। ये क्या क्या है माँ? ये दाल ढोकली है बेबी जी, ये बैगन का भरता और खीर है। एक बार खा कर देखिए। ओके, बट अगर मुझे टेस्टी नहीं लगा तो मैं नहीं खाऊंगी, ठीक है? आप बुरा मत मानना फिर। कोई बात नहीं बेबी जी, अगर आपको पसंद ना आए तो मत खाना। आप एक बार खा के तो। प्रीत कंचन के बने खाने खाती है और फिर उसके हाथ ही नहीं रुकते। अरे बेटा बताओ तो खाना कैसा लगा? मॉम, रियली इट्स ऑसम। अब मुझे खाने दो। अपनी बेटी को इस तरह चाव से खाते देख रूपा बहुत खुश हो जाती है। वो कंचन को अच्छी पगार पर अपने यहाँ रख लेती है। वो अपने ही घर में मोहिनी और कंचन को एक सर्वेंट रूम दे देती है, और कंचन अब बहुत खुश थी। वो पूरे मन से खाना बनाती और सभी उसके हाथ की तारीफ करते नहीं थकते। फिर एक दिन प्रीत फैन लिस्ट बन गई, किसे किसे होली में इनवाइट करना है। हाँ मॉम, ये रही लिस्ट। अच्छा मॉम, स्नैक्स का क्या करें? मेरे फ्रेंड्स रोहित के शॉप से मंगवाने हैं या पिछले साल भी वहीं से आए थे? नहीं नहीं, तुम्हारे फैन की दुकान का बस नाम ही बड़ा है। पिछली बार स्नैक्स में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। हम कोई और कैटरिंग देखते हैं। पास ही खड़ी कंचन ये सब सुन रही थी। उसने हिम्मत करके रूपा से कहा, मैडम जी, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं स्नैक्स बना के दूं? जो कुछ भी आपको पार्टी के लिए चाहिए। कंचन, होली पर ज्यादा लोग होंगे और होली में कितने तरह के स्नैक्स चलते हैं। अकेले गुजिया ही कितनी तरह की बनानी होगी, तुम अकेले कैसे करोगी? मैं कर लूंगी मैडम जी, फिर मोहिनी भी है मेरी मदद के लिए। वो क्या है ना मैडम जी, मुझे मोहिनी को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। जल्दी से जल्द पैसे इकट्ठे करने हैं मुझे। आप चिंता मत कीजिए, आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। मैं बहुत अच्छी गुजिया बना लेती हूँ। वाह, क्या सच में माँ? आप होली के लिए गुजिया बनाओगी? माँ, तब तो मजा ही आ जाएगा। मोहिनी की बातें सुनकर प्रीत और रूपा मुस्कुराने लगे और कंचन को पार्टी के खाने की सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। होली के त्योहार में बस कुछ ही दिन रह गए थे। कंचन जी जान से लग जाती है और मोहिनी भी उसकी पूरी मदद करती है होली के। वाह प्रीत, सच में ये गुजिया और लड्डू ये तो गजब के बने हैं। वैसे तुमने सही किया जो पापा की कैटरिंग नहीं रखी। लाओ, इसी बात पे एक और गुजिया खिलाओ। ये देखो, वैसे तुम्हारे पापा बाहर ही खड़े हैं। अगर उन्होंने सुन ली ना तुम्हारी बात, फिर सोच लो क्या होगा। दरअसल रोहित रामलाल का बेटा था, जिसने कंचन को काम पर रखने से इनकार कर दिया था और कंचन के साथ बुरा बर्ताव किया था। वो भी रूपा के यहाँ पार्टी में शामिल होने आया था। इस बार पार्टी का ऑर्डर हमें नहीं दिया। इस बार मेरे यहाँ ऐसी गुजिया बनी है कि साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। पार्टी की रौनक बढ़ जाती। वो सब छोड़िए भाई साहब, पहले ये गुजिया खाकर देखिए। रामलाल रूपा की दी गुजिया खाता है, उसके हाव भाव ही बदल जाते हैं। हाँ हाँ, गुजिया अच्छी है। वैसे किसे ऑर्डर दिया था इस बार? अपनी हाउस कुक को ये सारे स्नैक्स उसी ने बनाए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जरा मिलवाइए तो। रूपा कंचन को रामलाल से मिलवाती है। कंचन को देखकर रामलाल चौंक जाता है। उसे सारी बातें याद आ गई और उसने कंचन से हाथ जोड़कर माफी मांगने। रामलाल को अपने कर्मों से था पछतावा और वो कंचन से माफी मांगता है और अपने दुकान में नौकरी की बात कहता है। लेकिन कंचन अपनी बच्ची की भविष्य को रूपा के घर में अच्छे से परवरिश कर सकती है, ये सोचकर मना कर देती है। माफ करना साहब, मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ। सच तो यह है कि मैं मैम साहब के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत अच्छा परिवार मिला है जो और कहीं नहीं मिल सकता।
हम माँ बेटी की होली मेम साहब के कारण ही बन पाई है, तो हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। आप मुझे माफ कर दीजिए। हेलो व्यूअर, अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के प्लेलिस्ट में और भी मॉरल स्टोरीज है, आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। डोंट फॉरगेट, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।